अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज़ द मैमेलियन हिस्टोलॉजी। इसमें हम कवर करेंगे वर्टिकल सेक्शन ऑफ स्किन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। सो देखते हैं कि व्हाट इज़ द वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन किसको कहते हैं? वर्टिकल सेक्शन ऑफ स्किन। अगर कोई आप स्किन ले लें, ये देख लीजिए कि मेरा हाथ है और इस पे अगर आप कोई ऐसा खड़ा कट करते हैं, दिस इज़ द वर्टिकल सेक्शन ऑफ स्किन। ओके, वर्टिकल सेक्शन ऑफ स्किन। द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द मैमल्स। जिस स्किन जो है मैमल्स का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन। इट कवर्स द एंटायर बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। और ये पूरे के पूरे बॉडी को कवर करके रखता है और ये इन्वायरमेंट के जो नुकसानदेह चीज़ें हैं, जो हार्मफुल चीज़ें हैं, उससे हमें बचाता है। The skin is also involved in temperature regulation, sensation and vitamin D production. ये इस स्किन इसमें टेम्परेचर रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होता है। अगर हमारी बॉडी का जो है टेम्परेचर हाई होता है तो उसको रेगुलेट करता है, उसको नॉर्मल रेंज पे लाता है। अगर लो होता है तो वहाँ से भी उसको रेगुलेट करके नॉर्मल रेंज पे लाता है। सेंसेशन भी फील कराता है। अगर आपको कोई मारता है, आपको कोई टच करता है, तो इस हिसाब से वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है। जो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, सिग्नल सेल होते हैं, वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि आपको कोई टच कर रहा है, आपको कोई मार रहा है। और जो एक बहुत बड़ा काम है विटामिन डी प्रोडक्शन का, अगर आप सन्स हीट लेते हैं, सन 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 बाथ लेते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जब सुबह में आप जाते हैं, तो वहाँ पे जब सूरज की रोशनी आपके स्किन पे पड़ती है तो वहाँ पे वो आपको विटामिन डी प्रोड्यूस भी करता है। स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल अटैक्स। स्किन जो है आपको फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल अटैक से भी प्रोटेक्ट करता है। It is also used to communicate to other individuals and skin derivatives provide nourishment for the young. For- और ये जो है एक दूसरे से बात भी करते हैं स्किन के थ्रू। स्किन जो है बात करना भी जानती है। अब आप सोच रहे होंगे किस तरीके से बात करना जानते हैं, तो हम आगे अभी एग्जाम्पल्स में समझेंगे कि किस तरीके से बात करते हैं। और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, ये यंग को नरिशमेंट भी देते हैं, उसको जो उसकी परवरिश, उसको खाना भी देते हैं, परवरिश भी करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि फिज़िकल बैरियर के थ्रू ये कैसे काम करते हैं, किस तरीके से ये जो है फिज़िकल बैरियर के थ्रू जो पैथोजन से हमें बचाते हैं, हमें हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचाते हैं। वाटर, अगर हमारे ऊपर कोई वाटर गिरा दे तो ये वाटर हमारे स्किन के अंदर नहीं जाता है। स्किन जो है इसको फ़ौरन ऊपर से जो रिपेल कर देती है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होती है। हमें हार्मफुल वाटर से भी बचाता है। वाटर में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, उससे भी हमें बचाता है। ऐसे ही ये डर्ट है, अगर कोई आप देख लें कीचड़ है या फिर कोई ऐसी ख़राब चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी पे जो गिरती हैं, तो उससे भी हमें प्रोटेक्ट कराता है। एंड अदर पार्टिकल्स, अगर कोई हार्मफुल पार्टिकल है जो हमें दिखते ही नहीं हैं हमारे बॉडी पे, वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तब भी वो उससे हमें बचाता है। ऐसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो सन की किरण होती है, जो उसकी रोशनी होती है, उसमें जो है कुछ हार्मफुल लाइट्स होती हैं जिसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहते हैं, उससे भी हमें बचाता है। वो जब बचाने वाला सब्सटेंस है, ये जो हार्मोन होता है, एक मेलानिन हार्मोन होता है, ये पिगमेंट हार्मोन होता है जो कलर देता है, जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है। ऐसे ही फिज़िकल इंजरी, अगर कोई आपको खराश लग गई है, कोई कट लग गया है, तो उसके थ्रू जो जाने वाले पैथोजेंस हैं, जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है, तो उससे भी हमें ये बचाता है। ऐसे ही केमिकल बैरियर, अगर कोई सब्सटेंस, मान लें सपोज कर लें कि ये सारे बैरियर को, फिजिकल बैरियर को ब्रेक कर देता है, उसको तोड़ देता है, तो फिर हमारा जो केमिकल बैरियर है उसको किस तरीके से डिफेंस करता है। एसिडिक पीएच टू न्यूट्रलाइज एसिडिक एंड अल्कलाइन सब्सटेंसेस।
जो हमारे केमिकल बैरियर में जो हमारा पीएच होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, चाहे वो एसिडिक हो या अल्कलाइन सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस हो, किसी भी मीडियम का हो, चाहे एसिडिक मीडियम हो, चाहे न्यूट्रलाइज चाहे अल्कलाइन मीडियम हो, वो उसको जो है फ़ौरन न्यूट्रलाइज कर देता है। वो न्यूट्रलाइज होने के बाद इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो हमको हार्मफुल पहुंचा सके या हमको नुकसान पहुंचा सके। ऐसे ही सीबम एंड ऑयली सब्सटेंस, ये सीबम एक ग्लैंड होता है जो ऑयल सीक्रेट करता है। ये एक ऐसा जो है सब्सटेंस होता है टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम वाटर लॉस एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, जो हमारे स्किन को वाटर लॉस से बचाता है। हमारी स्किन सूखती नहीं है, ड्राईनेस नहीं होती है, वो हमेशा इसको जो है ऑयली बना के रखता है। और इसमें जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर कोई बैक्टीरिया बिलफर्ज ये फिज़िकल बैरियर को तोड़कर अंदर घुस जाता है तो ये प्रॉपर्टीज़ उनको किल कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ऐसे ही अगर कोई फिज़िकल बैरियर भी जंप कर गया, केमिकल बैरियर को भी ब्रेक कर गया, तो हमारा जो बायोलॉजिकल बैरियर है वो काम करना शुरू करता है, वो उसको उसके पीछे पड़ जाता है। द स्किन इज होम टू अ डाइवर्स माइक्रोबायोम ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारा स्किन जो है ये बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर है। तो हमारी स्किन जो है ये किसका घर है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, बैक्टीरिया का, फंजाई का। लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो फंजाई होते हैं, ये सारे के सारे हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये हमारी अपनी मिलिट्री है। This microorganism helps to protect the skin from harmful pathogens by competing with them for nutrients and space. ये क्या करते हैं? ये जब भी हमारे अंदर, हमारी स्किन के अंदर कोई भी जो पैथोजन इन्वेड करता है, घुसता है, तो ये उनके खिलाफ लड़ाई करते हैं और उनको कॉम्पीट करके उसको ख़त्म करते हैं, मारते हैं। द स्किन ऑल्सो कंटेन्स लैंगरहिन सेल्स। जो इन स्किन है, ये इसके पास लैंगरहिन सेल्स होते हैं, a type of dendritic cell that helps to initiate an immune response to pathogens that breach the skin barrier. ये एक टाइप का डेंड्राइटिक सेल है। ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम को शुरू करता है पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करने के लिए। इट इज़ यूज, अब मैंने जैसा कि कहा था कि कम्युनिकेशन किस तरीके से करते हैं, आगे देखते हैं। इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट टू अदर इंडिविजुअल्स एंड स्किन प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर द यंग। ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और यंग को नरिशमेंट पहुंचाते हैं। ये किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से नरिशमेंट पहुंचाते हैं यंग को, न्यूबॉर्न बेबी को या फीटस को? लेट्स सी। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इनका किस टाइप का होता है? हम तो आपस में बात करते हैं, हमारे पास ज़बान है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन इस स्किन का कम्युनिकेशन कैसा है? ये थोड़ा डिफरेंट है। ये कलर के थ्रू बात करते हैं, गूज बम्स, टच, सेंट, स्वेट एंड ब्लशिंग एक्सेट्रा। जैसे कलर है, जब कोई आदमी या कोई इंसान बहुत खुश होता है तो उसके कलर चेंज होते हैं, वो लाल होने लगता है। गूज बम्स, जब आदमी डरता है या ठंडी लगती है तो उसके गूज बम्स जो है बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये शायद से डरा हुआ है या इसको ठंड लग रही है। इस सारे पैटर्न्स को हम देखकर ये डिफाइन करते हैं कि इसको क्या हो रहा है। दिस इज़ द कम्युनिकेशन मैकेनिज्म ऑफ स्किन। या टच है, जब कोई टच करता है तो इंसान के अंदर फीलिंग्स आती है। तो सेंट है, सेंट भी अट्रैक्ट करता है। स्किन में अगर किसी का सेंट लगा है या फिर मतलब किसी ने सेंट लगाया है तो उसको अट्रैक्ट करता है। स्वेट एंड ब्लशिंग, जब इंसान बीमार होता है तो उसका स्वेट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, काफ़ी सावर हो जाता है। या फिर
सेहतमंद होता है तो इतना सावर नहीं होता है। ये भी एक तरीके से जो है कम्युनिकेशन एंड ब्लशिंग है। जब इंसान बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है तो उसके चीक पे ब्लशिंग आती है, उसके फेस पे ब्लशिंग आती है, बहुत ज़्यादा वो खुश होता है और लाल होते हैं, उसका चेहरा लाल हो जाता है। इस तरीके से नरिशमेंट है। नरिशमेंट में कैसा है, मेमोरी ग्लैंड होते हैं, प्लेसेंटा, सीबम एंड यॉर्क सैक एक्सेट्रा। मेमोरी ग्लैंड किस तरीके से काम करता है, मेमोरी ग्लैंड जो मिल्क को प्रोड्यूस करता है, उसके ज़रिए जो है यंग को नरिशमेंट मिलता है। प्लेसेंटा, अगर कोई फीटस है या उसमें जो प्लेसेंटा में, तो उसके थ्रू जो है उसको खाना मिलता है। चिक है तो उसको यॉर्क सैक के थ्रू जो है खाना मिलता है। इस तरीके से जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। मैमल स्किन इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। बेसिकली हमारे बुक्स में जो मुंबई यूनिवर्सिटी की बुक है उसमें 2 टाइप्स दिया गया है, लेकिन मैमल स्किन इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स के बने होते हैं, जैसा कि एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर की लेयर है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। सेकंड है डर्मिस, जो उसके नीचे की लेयर है उसको डर्मिस कहते हैं। और थर्ड होती है हाइपोडर्मिस, या उसको सबक्यूटेनियस टिश्यूज भी कहते हैं। The integumentary system is the organ system that forms the outermost layer of the body. Integumentary system वो सिस्टम है जो बॉडी के ऊपर लेयर फॉर्म्स करते हैं। It is made up of skin and its appendages such as hair, nails and sweat glands. ये किससे बना होता है, ये स्किन से बना होता है और उसके अपेंडेजेस जैसे कि बाल हैं, नाखून हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, सीबम्स है, ये सारी डेरिवेटिव्स जो है ये सारा मिला के इसको कहते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, तो कह देना कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम एक ऑर्गन है जो बना होता है स्किन से और उसके अपेंडेजेस से। फॉर एग्जांपल हेयर, बाल, नेल्स, नाखून एंड स्वेट ग्लैंड्स। और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि आप सीबम कह सकते हैं, ऑयल ग्लैंड, नर्व्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। हम थोड़ा देखते हैं इसको डीप में। नाउ लेट्स सी ऑन पिक्चर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स में किस तरीके, ये हेयर है, एरो को देख सकते हैं। ये है कैरेटनाइज सेल, सबसे ऊपर की लेयर जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। ये कैरेटनाइज सेल होता है क्या, ये कैरेटिन एक प्रोटीन सब्सटेंस होता है जिससे मिलकर बनता है और ये डेड हो जाता है। जब ये डेड होता है तो दूसरे जो सेल होते हैं वो इसकी जगह ले लेते हैं। ये हेयर फॉलिकल्स है, ये सिबेशियस ग्लैंड है, ये एरेक्टर पिलाई है, ये स्वेट ग्लैंड है जो पसीना रिलीज करता है, ये नर्व है जो सिग्नल का काम करते हैं, ये हेयर पपीला है, ये थिक स्ट्रैटम कॉर्नियम एपिडर्मिस है। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो एपिडर्मिस के कितने लेयर्स हैं, डर्मिस के कितने लेयर्स हैं, ये भी आपस में क्लासिफाइड वो हैं, इनको डिवाइड किया गया है अलग अलग लेयर्स में। बेसिकली हमारी स्किन के तो 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस टिश्यूज। लेकिन ये एपिडर्मिस को भी डिवाइड किया गया है फर्दर अलग अलग लेयर्स में। ऐसा ही डर्मिस को भी डिवाइड किया गया है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। ये है मालफिजियन लेयर, ये है डर्मिस का लेयर, ये है आपका फैट सेल जो फैट से बना होता है, चर्बी से। और ये आपका है ब्लड वेसल्स जो उसको ब्लड पहुँचाता है हमारी स्किन को। ये है आपको हाइपोडर्मिस जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज से बना होता है, मोस्टली ये टिश्यूज से ही बना होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको टाइम पे
लेक्चर पहुंचाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।